हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें आज है 9वां चैप्टर। ये क्या है? ये 9वां चैप्टर है। इससे पहले हमने इसके 8 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से। वहाँ आपके सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे। वर्बल रीजनिंग को अगर फुल डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ वर्बल रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, और अगर नॉन वर्बल को पढ़ना है तो उसके 8 चैप्टर वहाँ मिल जाएंगे। 9वां चैप्टर क्या है? सन्निहित आकृतियाँ, यानी क्या? एम्बेडेड फिगर। आज इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो में आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है? सन्निहित आकृतियाँ मतलब यानी एम्बेडेड फिगर। इसमें होता क्या है? इसके प्रश्नों में सिर्फ एक ही आकृति होती है। प्रश्न में क्या होता है? एक आकृति दी हुई होती है। उत्तर आकृतियाँ 4 होती हैं। जो उत्तर आकृतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? 4। उनमें से हमें ढूंढना होता है। क्या है? प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? पहला क्या है? जब प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में सन्निहित हो। इसका मतलब क्या है? जब प्रश्न आकृति यानी एक प्रश्न आकृति दी हुई होती है और 4 उत्तर आकृतियाँ दी हुई होती हैं। इस प्रश्न आकृति को हमें क्या करना होता है? उत्तर आकृतियों में ढूंढना होता है कि इन 4 उत्तर आकृतियों में से जो ये प्रश्न आकृति दिख रही है वह किस में है। ये हमें ढूंढना होता है उन 4 ऑप्शनों में से। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? जब उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित हो। जब प्रश्न आकृति का क्वेश्चन होता है और 4 उसके ऑप्शन होंगे, उन उत्तर आकृतियों में से यानी उसमें हमें ढूंढना होता है कि उनमें से जो उत्तर आकृतियाँ इन चारों में से, उन चारों आकृतियों में से प्रश्न आकृति में कौन सी ऐसी आकृति है उन उत्तर आकृतियों में से जो प्रश्न आकृति में दिख रही है। तो हम सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता कैसा है। जैसे कि क्या है? जब प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में सन्निहित हो। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कैसे आता है उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक में प्रश्न आकृति छिपी हुई है, उसे ज्ञात कीजिए। प्रश्न आकृति क्या है? ये है प्रश्न आकृति और इसके 4 ऑप्शन है, यानी ये उत्तर आकृतियाँ हैं। इन उत्तर आकृतियों में से हमें बताना है कि ये प्रश्न आकृति में जो हमें ये दिख रहा है ई जैसा, ये हमें इसमें कहाँ दिख रहा है, किस आकृति में दिख रहा है, यह हमें ढूंढना होता है। तो क्या है इसमें? अगर इसको हम देखें ध्यान से तो ये हमें कहाँ दिख रहा है? तो अगर हम बी ऑप्शन में देखें, इस वाली लाइन को देखें यहाँ से यहाँ तक, और इसको ये देखें तो ये बड़ी लाइन है, ये पूरी बड़ी लाइन, और यहाँ से देखें बड़ी लाइन और ये है छोटी लाइन। तो ये कहाँ दिख रहा है? ये बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। बस ऐसे ही ढूंढना होता है। जो प्रश्न आकृति होती है उसे हमें उत्तर आकृति में ढूंढना होता है। जिस उत्तर आकृति में वो मिल जाएगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है? जैसे कि क्या? जब उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित हो। इसका मतलब क्या है? ये 4 उत्तर आकृतियाँ हैं। इन उत्तर आकृतियों को हमें देखना है कि प्रश्न आकृति में कहाँ हमें इन उत्तर आकृतियों में से कोई सी भी आकृति अगर इसमें मिल रही होगी तो वही हमारा आंसर सही हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ए को देखें तो ए में ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक एरो टाइप ऐसा बन रहा हो। अगर हम बी को देखें तो बी में भी ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम सी को देखें, सी को अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से इस पॉइंट से देखें, यहाँ से अगर हम नीचे आए इस वाले पॉइंट को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ ऐसा हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ नीचे आए तो यहाँ से ऐसा हमें ये वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। इसके बाद फिर ऊपर जाएं तो यहाँ से ये वाला दिख रहा है। फिर यहाँ से अगर हम ऐसे जाएं इधर तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है। फिर इसके बाद यहाँ नीचे आएँ तो ये वाला दिख रहा है। तो हमें ये वाली आकृति यानी जो सी में आकृति दिख रही है हमें इसमें दिख गई। तो सी ऑप्शन हमारा हो गया सही। बस इसमें इतना ही करना था। अब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्या है? फर्स्ट टाइप क्या है? जैसे नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। क्या है इसमें?
जो ये प्रश्न आकृति है, यानी ये पहला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति ये है, उत्तर आकृतियाँ ये है A B C D। इसमें हमें क्या ढूंढना है, इस प्रश्न आकृति यानी जो ये प्रश्न आकृति है, यह प्रश्न आकृति हमें इन उत्तर आकृतियों में से किस में दिख रही है, यह हमें ढूंढना है। तो अगर हम इसे देखें तो ये हमें किस में दिख रही है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस वाली लाइन को देखें यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे और इसको यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये क्या है, ये बाहर वाला पोर्शन दिख गया। इसके अंदर का देखें तो ये वाला अंदर वाला भाग हो गया, और इसके बीच वाली एक लाइन है, जो ये बीच वाली लाइन, तो बीच वाली लाइन यहाँ दिख रही है। तो हमें किस में दिख रहा है, ये बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के लिए ये देखना है हमें कि ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है। तो अगर इसको हम देखें तो ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है, तो इसको अगर हम इधर ऐसे देखें तो ये उल्टा ऐसे दिख रही है हमें, इसमें यहाँ से दिख रही है, ये वाली आकृति इसमें दिख रही है। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा सही। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, बस क्या करना होता है, ध्यान से देखना होता है कि वो आकृति कहाँ दिख रही है। अब सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड टाइप क्या, जैसे निम्न निर्देश देख लेते हैं। इसका निर्देश क्या है, निम्न प्रश्नों में उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित हो। अब सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है उसमें प्रश्न आकृति दिख रही होगी और उत्तर आकृति, ये वाली प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियाँ ये चारों दिख रही होंगी। इनमें से हमें क्या बताना है कि इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति इस प्रश्न आकृति में सन्निहित है, तो ये हमें बताना है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम बी ऑप्शन को देखें, इसमें बी ऑप्शन को अगर यहाँ से देखें तो यहाँ अगर देखें, यहाँ से नीचे आए यहाँ, और इसको अगर यहाँ से देखें यहाँ, तो यहाँ हमें बी ऑप्शन वाली आकृति दिख रही है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान से देखना होता है। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें ये वाली प्रश्न आकृति दिख रही होगी, ये वाली प्रश्न आकृति और ये चार उत्तर आकृतियाँ दिख रही होंगी। इनमें से हमें बताना है कि क्या है, ये चारों उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति ऐसी है जो इस प्रश्न आकृति में दिख रही है। तो अगर हम इसमें से देखें तो इसमें से अगर हम ए ऑप्शन को देखें, ए ऑप्शन को अगर यहाँ से देखें तो ये पूरी वाली लाइन यहाँ है, यानी ये सीधी वाली लाइन, ये सीधी लाइन हमें यहाँ दिख रही है। इसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ से यहाँ तक, फिर नीचे आएँ और इसके बाद फिर तिरछा इधर को जाएँ यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ से सीधा अगर नीचे तक आएँ, फिर इसके बाद यहाँ जाएँ, तो ये वाली आकृति हमें दिख रही है। यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, तो ये वाली आकृति हमें दिख रही है। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा सही। बस ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं जो सन्निहित आकृतियों से रिलेटेड होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।